देखिए आशीष, मैं बताऊं, इंस्टीट्यूशंस ने, एफआईज ने बहुत स्ट्रांगली इस नेक्स्ट सीरीज को भी शॉर्ट साइड पे ग्रिप कर रखा है। जो भी निफ्टी, यूएस की कमेंट्री भी नीरज जी ने प्रस्तुत करी, या फिर जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो आप लोग बात कर रहे थे, उसके मद्देनजर कोई रिलीफ नहीं है एफआईज के डेटा में। अमूमन एक अच्छी कंफर्टेबल अपस्विंग के लिए एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल अप्रोच की जरूरत होती है, वो नहीं है आशीष। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैं आपको इस सीरीज का क्रक्स बताऊं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, आपके मुंह में घी शक्कर कि अक्टूबर बहुत अच्छा रहे, और अमूमन ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी से ही बाजार पुल बैक देता है, लेकिन आज का डेटा आशीष नेगेटिव है। क्यों? देखिए, एक तो निफ्टी, बैंक निफ्टी में आशीष बहुत शॉर्ट रोल ओवर्स हुए हैं, स्पेशली हैवी वेट्स लाइक एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एलएनटी, इनमें काफी शॉर्ट इस सीरीज के लिए कैरी हुआ है। मतलब इंडेसिस काफी शॉर्ट देख के गए हैं, हैवी वेट्स काफी शॉर्ट देख के गए हैं। तो और इतने नुकसान के बाद जब आप 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे स्लिप कर रहे हो आशीष, सेल करना भी इतना आसान नहीं होता है। टीवी पे बोल के अगर आप देखें आसान होता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। तो थोड़ा, एक तो ये बताऊं, मैं इस रोलओवर की रिपोर्ट को देख के मेरे को लग रहा है कि थोड़ा एक अपना स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया रखिए। निफ्टी को सेल करना है, ठीक है, करेंगे, लॉन्ग पुट रखेंगे, लेकिन थोड़ा अपना एक स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया रखिए कि जनाब मुझे इस स्टॉक को शॉर्ट करना है या फिर लॉन्ग करना है। थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर चलिएगा, सक्सेस रेशियो आपका बढ़ जाएगा। डेटा इस सीरीज का खराब है। देखिए आशीष, निफ्टी के रोलओवर इट्स 78, लास्ट 3 सीरीज के एवरेज 83% के रोलओवर से लगभग 5% कम, और शॉर्ट साइड पे बैंक निफ्टी के रोलओवर इट्स 82, 1% लेस देन प्रीवियस सीरीज, 83% शॉर्ट रोलओवर। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, रिलायंस, एलएनटी, सब में शॉर्ट रोलओवर। पुट कॉल रेशियो की हम शुरुआत कर रहे हैं 1.02 की ट्रैजेक्टरी से वर्सेस 1.05 लास्ट मंथ। आते हैं कि कल हमारी अप्रोच क्या थी आशीष। देखिए, कल हमारी क्लियर कट अप्रोच थी 17,066, ये ट्रैजेक्टरी ना निकले तो मत छूइएगा निफ्टी को लॉन्ग साइड पे, और जहां 9-10 कोलैप्स हुआ मत छोड़िएगा शॉर्ट करने से। 9-10 कोलैप्स हुआ और हमें क्या मिला, 16,773 की ट्रैजेक्टरी मिल गई आशीष। कल हम 751 का शॉर्ट का टारगेट लेके आए थे। ये 751 में बहुत देर से, अगर आप देखें, इसका जिक्र कर रहा हूं, मैं समझाऊंगा। लेकिन आशीष, शुरुआत करते हैं। डेटा मैंने आपको बता दिया कि इंडेक्सेस का रोलओवर कैसा है शॉर्ट हैवी वेट्स पे। एफआईएस की अप्रोच, उसमें कोई सुधार नहीं है आशीष। और जरा आप देखिए कल का डेटा, जिसे कहते हैं ना वाइल्ड स्विंग। 21 सितंबर, जिस दिन वो शुक्रवार को वो 17,403 वॉलेट हुआ, उसके बाद से डेटा कुछ इसी प्रकार का है। कैश सेलिंग, इंडेक्स सेलिंग, स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग, और पुट्स में कोई राइटिंग नहीं। कल भी अगर आप देखें 3600 करोड़ रुपए की सेलिंग। डीआईएस ने एक इंट्राडे थ्रस्ट जनरेट किया, जो हम परसों से बात कर रहे हैं आशीष, के वो थ्रस्ट आएगा, इंट्राडे में मिलेगा, लेकिन वो आखिरी में कोलैप्स हो जाएगा, जिस प्रकार की एफआईएस की सेलिंग है। 1007 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स बेचा आशीष, और लगभग 1228 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा उन्होंने, और खरीदा, माफ कीजिएगा। तो वो अमूमन क्या करते हैं कि जब इंडेक्स काफी शॉर्ट हो, कैश में वो सेलर हो, और कॉल राइट कर रखी हो, पुट शॉर्ट ना हो, तो वो स्टॉक फ्यूचर्स को, अगर आप देखें, शॉर्ट करके, लॉन्ग करके अपने आप को हेज करते हैं। तो एफआईएस का डेटा काफी खराब है। एक और चीज दिखाऊंगा आशीष आपको मैं यहाँ पर, और जरा इस फिगर को देखिएगा। एक प्लेट आएगी, और आज से मैं ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ताकि जो हमारे आवाज के ट्रेडर्स हैं वो एफआईएस के कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके स्पेसिफिकेशंस को समझ पाए। डायरेक्टर साहब लेके आइएगा, मैं देखता हूँ पहले आप कौन सी इमेज फायर करेंगे। अगर हो सके तो पहले सितंबर सीरीज की वो स्लाइड फायर करिए जो आज सुबह हमने ली थी। नहीं, ये सितंबर नहीं आशीष, ये है जुलाई से सितंबर, ये पूरी। आशीष इसको देखिएगा, क्या है ये? हाँ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? नेट लॉन्ग शॉर्ट कॉन्ट। हाँ, वही बता रहा हूं आशीष, दिस इज नेट लॉन्ग शॉर्ट, दिस इज नेट लॉन्ग शॉर्ट। यानी आप देखिए कि हम एग्जैक्टली उसी जोन में आ गए हैं। जो देखिए, ये जो बीच में फिगर्स लिखी हुई है ना, अगर आप इसके नीचे हैं तो माइनस, ये माइनस में कॉन्ट्रैक्ट है, और अगर आप ऊपर हैं तो ये प्लस में कॉन्ट्रैक्ट है। और आशीष, एग्जैक्टली आप जुलाई के फर्स्ट वीक, जब आप करीब 15,800 की ट्रैजेक्टरी में थे, एफआईएस के नेट कॉन्ट्रैक्ट अब एग्जैक्टली नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली उसी ट्रैजेक्टरी में आ गए हैं। करीब करीब 1,22,000, यानी निफ्टी के लॉन्ग माइनस निफ्टी के शॉर्ट अगर आप कर दें तो ये नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट निकल के आता है। तो एफआईएस का नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली उसी लेवल पे आ गया है। 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट कल वो शॉर्ट थे। अभी आप जरा देखिए इस चार्ट को गौर से, आखिरी के ट्रांच को देखिए आशीष। 22 सितंबर के आसपास, जैसे ही सितंबर का लो ब्रीच हुआ,
ये कैसे स्लाइड होकर नीचे आ गया है। तो एफआईज के इस डेटा में अभी तक कोई पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं है। जिस दिन भी ये कर्व हल्का सा ऊपर उठे तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा, ये देखिए आशीष, ये देख रहे हैं, ये सिर्फ सितंबर कॉन्ट्रैक्ट का स्लाइड है। दिस इज नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कोलैप्स हो रहा है। तो एफआईज के डेटा में कोई कंफर्ट नहीं है। दे आर कैश सेलर्स एंड नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट उनके काफी हैवीली ऊपर हो गए हैं। कल थे 99,000 कॉन्ट्रैक्ट मॉर्निंग में, आज 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट है आशीष। तो एफआईज का डेटा काफी नेगेटिव है। इसका जब रिवर्सल आएगा तो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। अब आइए आप निफ्टी के कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स पे। याद रखिएगा कल का हमारा क्लोज आया बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हम जाके क्लोज हुए। आप कॉल्स और पुट्स का कंसंट्रेशन देखिए फॉर द फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अक्टूबर सीरीज। ये रहा आपकी स्क्रीन पे आशीष, 16,900 पे, 17,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग बड़े कॉल राइटर्स थे। आउटस्टैंडिंग वाई 17,000 की कॉल में करीब 40 लाख का है। नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है ही नहीं आशीष, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछें तो लॉजिकल बेस इस सीरीज का पहला आता है 16,500 की ट्रेजेक्टरी में। जब आपके पास 200 डिमा ही नहीं है तो आपके पास क्या है, आपका 16,500 का पुट राइटर आशीष इस फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जो अभी स्क्रीन पर शायद मेंशन नहीं है, बट वो करीब करीब 16,500 का पुट राइटर 16,91,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है। तो वहीं एक लॉजिकल सपोर्ट आता है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में वो पुट राइटर लगभग आप समझ लीजिएगा कि 22,48,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करता है। सो यू आर बिलो ऑल एवरेजेस। ए क्रिटिकल सपोर्ट in terms of option base for the first weekly contract only lies at 16,500, सिर्फ 16,500 पे है। लेके आइए पिरामिड्स, फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पिरामिड्स लेके आइए आशीष। देखिए आपकी स्क्रीन पर कैसे कॉल राइटर का कन्विक्शन चरम पर है और कौन है वो, इंस्टीट्यूशंस जिन्होंने कैश सेलिंग करी। ये देखिए, ये है फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का, यानी जब हम इस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं आशीष, वही वो ट्रेजेक्टरी जहां से हम कल कोलैप्स हुए। हमने जाके टेस्ट किया 17,026, लेकिन कोलैप्स हो गए। तो जनाब तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप इस ट्रेजेक्टरी को पार करते हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट ट्रेड प्री पॉलिसी, पोस्ट पॉलिसी ट्रेड कीजिएगा, पोस्ट पॉलिसी ट्रेड कीजिएगा और ट्रेड का कोई भी व्यू अगर आप देखें तभी आएगा। सेल ऑन राइज की अप्रोच रखिए, कब तक वो आगे समझाऊंगा, लेकिन नीचे महत्वपूर्ण लेवल्स क्या है, 735, 677, 623 और 565.31। ये वो पिवट पॉइंट्स हैं जो ड्यूरिंग द डे अपसाइड थ्रस्ट जनरेट करेंगे। और याद रखिएगा अभी भी मैंने 531 से नीचे की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि यही वो लेवल है जो कि मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट फॉर द डे अगर कोई पुल बैक आता है तो उसे कैसे फेस करना चाहिए आशीष, मैं फिर कहूंगा कि 16,910 ये जो एक लेवल है मेंशन ना, ये क्या वो लेवल था जिसके नीचे हमने कल शॉर्ट किया था। 16,910 और 17,040, जब तक ये ट्रेजेक्टरी ना निकल जाए तब तक लॉन्ग को लेके बहुत कन्विंस मत होइएगा। बेटर है कि 17,040 के ऊपर ही आप अपने लॉन्ग्स का अटेम्प्ट करें। 16,910 और 16,866 के नीचे सेल ऑन राइज की अप्रोच रखिएगा। 910 कट जाए तो न्यूट्रल हो जाइएगा। मैं तो नहीं ट्रेड करता 910, भाई बाजार ऊपर जा रहा है 910 के ऊपर, बट आगे एक कॉल राइटर खड़ा है तो मैं उसको एक नो ट्रेड जोन मानता हूं। मैं लॉन्ग कंफर्टेबली 17,044 के ऊपर ही लूंगा, या फिर ड्यूरिंग द डे आप कोलैप्स होके 16,531 अपने ऑप्शन बेस पे आ जाइए, तब कोई ट्रेड देखेंगे लॉन्ग। लेकिन आशीष जब तक 910 की ट्रेजेक्टरी 977 की ट्रेजेक्टरी बाइसेक्ट नहीं हो रही है, मैं लॉन्ग्स नहीं करूंगा आशीष।